21 जून को होने वाली परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सरकार ने अपनी साख, एनटीए ने अपनी विश्वसनीयता को इस बार दांव पर लगाया है और लाखों छात्रों के भविष्य का भी फैसला होने वाला है। देश में शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जिस पर इस समय नीट यूजी 2026 जितनी नजरें टिकी हों। पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक, धांधली, गिरफ्तारी, विरोध प्रदर्शन और छात्रों के गुस्से ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लाखों छात्रों ने सालों की मेहनत की, लेकिन जब पेपर लीक के आरोप सामने आए तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर मेहनत जीतेगी या फिर सिस्टम जीतेगा। अब 21 जून को होने वाला नीट री एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये केंद्र सरकार, एनटीए और पूरे परीक्षा सिस्टम की अग्नि परीक्षा होने वाली है। ये वजह है कि इस बार जो तैयारियां हो रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी सामान्य परीक्षा की नहीं, बल्कि एक बड़े सुरक्षा अभियान की तैयारी चल रही हो। सरकार इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन खुद लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। 1 जून को केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठक हुई, 4 जून को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा हुई और अब एनटीए के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार समझ चुकी है कि अगर इस बार भी कोई गड़बड़ी हुई तो नुकसान सिर्फ एनटीए का नहीं होगा, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि इस बार सुरक्षा का स्तर पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया गया है। आमतौर पर किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र ट्रकों या फिर सुरक्षित वाहनों से भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो अलग है। संवेदनशील माने गए लगभग 18 शहरों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। सोचिए, जिस प्रश्न पत्र को लेकर देश भर में इतना विवाद हुआ, अब उसकी सुरक्षा के लिए आसमान से लेकर जमीन तक पूरा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। एयरफोर्स कैंट्री ने यहाँ पर यह साफ किया है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि इस बार पेपर लीक करने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। पहले हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रश्न पत्र संवेदनशील स्थानों तक पहुंचाए जाएंगे, फिर उन्हें त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को सौंपा जाएगा। यानी पेपर को छूने से पहले कई सुरक्षा लेवल से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब पिछले कुछ महीनों की घटनाओं में छिपा है। 3 मई को हुई परीक्षा के बाद जब पेपर लीक के आरोप सामने आए तो लाखों छात्रों के बीच भारी नाराजगी फैल गई। मामला इतना बड़ा हुआ कि एनटीए को 12 मई को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। कई गिरफ्तारियां हुई, कई राज्यों में जांच का दायरा बढ़ा और धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि मामला सिर्फ एक केंद्र या फिर एक राज्य तक सीमित नहीं है। यही कारण है कि इस बार सरकार केवल परीक्षा नहीं करा रही, बल्कि यहाँ पे ये भी साबित करने की वो कोशिश कर रही है कि सिस्टम अभी भी सुधर सकता है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा ही इस बार की पूरी कहानी नहीं है। पहली बार एनटीए ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया है। वर्षों से छात्र शिकायत कर रहे थे कि परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच, अटेंडेंस, दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं में काफी समय निकल जाता है। इसका असर पेपर हल करने के समय पर पड़ता है। अब एनटीए ने परीक्षा की अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है, यानी छात्रों को पूरे 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। सुनने में ये छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में 15 मिनट कई सवालों का अंतर पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न पत्र पुस्तिका में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त जगह भी दी जा रही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में छात्रों को बार बार गणना करनी पड़ती है। पहले सीमित जगह होने की वजह से कई छात्रों को परेशानी होती थी। इस बार उस समस्या को भी दूर करने की कोशिश की गई है। हालांकि असली सवाल अभी भी वहीं पर है कि क्या सिर्फ सुरक्षा बढ़ा देने और समय बढ़ा देने से छात्रों का भरोसा वापस आएगा? इसलिए आज नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये सरकार की जवाबदेही का मुद्दा है। जब लाखों छात्र सड़क पर उतरते हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलाते हैं और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तब मामला केवल एग्जाम मैनेजमेंट का नहीं है, वो सीधे सीधे सरकार और संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ जाता है। और सरकार भी शायद यही समझ चुकी है। इसलिए इस बार हर स्तर पर संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक, माफिया, फर्जीवाड़ा करने वाले नेटवर्क और परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह इस बार एजेंसियों के सीधे निशाने पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की चिंता भी कम नहीं है। लाखों छात्र ऐसे हैं जिन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी है, मानसिक दबाव झेलना पड़ा है। जिन छात्रों ने पहले ही परीक्षा दी थी, उन्हें फिर से उसी तनाव से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए 21 जून सिर्फ प्रशासन की परीक्षा नहीं है, बल्कि छात्रों के धैर्य की भी परीक्षा है। अगर ये री एग्जाम बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक हो जाता है तो सरकार और एनटीए दोनों राहत की सांस लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी छोटी सी चूक हुई तो उसका असर केवल इस साल के नीट पर नहीं पड़ेगा। आने वाले वर्षों में देश की हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। यही वजह है कि 21 जून की तारीख को अब सिर्फ कैलेंडर की एक सामान्य तारीख नहीं माना जा रहा है। ये वो दिन है जब सरकार अपनी साख बचाने उतरेगी,
एनटीए अपनी प्रतिष्ठा बचाने उतरेगा और लाखों छात्र अपने सपनों की लड़ाई लड़ने उतरेंगे। इसे 21 जून को होने वाला नीट री एग्जाम असल में एक परीक्षा कम और एक बड़ी जंग ज्यादा नजर आ रही है। एक ऐसी जंग जिसमें दांव पर सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम का भरोसा लगा हुआ है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।